हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की दूसरी एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेलमैन-फोर्ड। इससे पिछली वीडियो में हमने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम डिस्कस की थी। हम जो वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं बेलमैन-फोर्ड। पिछली जो हमने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम डिस्कस की थी वो पॉजिटिव वेट्स के लिए थी। आज जो हम बेलमैन-फोर्ड डिस्कस करेंगे वो नेगेटिव वेट्स के लिए, यानी जो ग्राफ्स की एजेस हो सकती हैं वो नेगेटिव में भी हो सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ की एज है 1 से 3, ये -1 है, यानी ये नेगेटिव में है, यानी कि हमारा जो पाथ हो सकता है वो नेगेटिव में भी हो सकता है। इट वर्क्स ऑन नेगेटिव एजेस इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पाथ, मतलब एक सिंगल सोर्स से हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं नेगेटिव एजेस के भी केस में वाया बेलमैन-फोर्ड। बट इट डज नॉट वर्क इन केस ऑफ नेगेटिव वेट साइकिल। ये नेगेटिव वेट साइकिल के केस में वर्क नहीं करेगी। अब नेगेटिव वेट साइकिल क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास 3 एजेस हैं, 1 2 3। हमारे पास ये पार्ट डिफाइन है, ये -15 7 और 2। अब नेगेटिव वेट साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल फॉर्म हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब अगर हम इनकी एजेस को प्लस करें तो -15 + 7 + 2, यानी -15 + 9, तो हमारे पास कितना बचेगा? 6। तो हमारे पास 6 बचेगा, तो -6। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आई। एजेस को प्लस करके हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, प्लस एक साइकिल बन रही है, तो ये हमारी है नेगेटिव वेट साइकिल। बेलमैन-फोर्ड नेगेटिव वेट के केस में तो काम करेगी ही, लेकिन नेगेटिव वेट साइकिल अगर बन रही है तो ये काम नहीं करेगी। तो हमें ये देखना है कि ग्राफ को सॉल्व करने से पहले उसमें कोई नेगेटिव वेट साइकिल तो नहीं बन रही। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें कोई एक नेगेटिव वेट साइकिल नहीं बन रही। अगर हम करें -1 + 3 + 4 तो बनेगा 6, जो कि एक पॉजिटिव वेट आ रहा है, तो साइकिल तो है लेकिन नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है। इसी तरीके से अगर इसको देखें तो 4 - 3 1, इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इस ग्राफ में कोई भी नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है। तो हम इस ग्राफ को बेलमैन-फोर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। टेबल में हमें क्या लिखना है? सारी वर्टिसेस, जैसे इसमें 5 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख लीजिए। फिर यहाँ लिखनी है नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस यानी हमारे पास टोटल कितनी वर्टिसेस है? 5। तो हम एजेस कितनी लिखेंगे? 4। जितनी हमारे पास वर्टिसेस हैं उससे एक कम हमें एजेस लेनी है, यानी 1 2 3 4। अब हम इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक सोर्स नोड चुनेंगे। मैंने यहाँ पर सोर्स नोड ले लिया 1 को। अब हम 1 से सबका पार्ट डिफाइन करेंगे। कैसे पार्ट डिफाइन करेंगे? हम देखेंगे कि अब 1 से 2 तक कोई एज है। सबसे पहले हम लेंगे 1 एज। अब हमें हर पाथ पे देखना है कि क्या हर एक एज पे 1 एज डिफाइन है। जैसे 1 से 2 हमारे पास एक ही एज है और इसका डिस्टेंस है -1, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे -1। 1 से 1 का तो डिस्टेंस 0 ही है, इन सब केस में 0 ही होगा। 1 से 3 तक क्या एक एज है? 1 से 3 तक हमारे पास एक एज तो है, लेकिन उसका डिस्टेंस हमारे पास 1 से 3 तक हमारी एक एज थी जिसका डिस्टेंस था 4। अब 1 से 4 तक एक एज है नहीं, तो इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी। 1 से 5 तक भी इन्फिनिटी। अब हम 2 एजेस पे आते हैं। 2 एजेस का मतलब अब हम सोर्स नोड से जिस भी नोड पर जाएंगे 2 एजेस के थ्रू जाएंगे। यानी अगर हम 1 से 2 पर जा रहे हैं तो हमें ऐसा पाथ फाइंड करना होगा कि 2 एजेस आएँ। 1 से 3 पे जा रहे हैं तो ऐसा पाथ डिफाइन करना होगा जिस पे 2 एजेस आएँ। ऐसे ही 4 5 पे। तो 1 से 2 तक क्या हमारे पास 2 एजेस हैं? 1 से 2 तक ऐसे तो है, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे आ रही है। अब आगे भी कई पाथ नहीं है, तो 1 से 2 तक तो हमारे पास एक ही एज है, तो हम पहले वाला पाथ ही लिखेंगे। क्या 1 से 3 तक 2 एजेस हैं? हाँ, 1 2।
मतलब 1 से 2 और 2 से 3, तो 2 एजेस आ गई। तो इसका डिस्टेंस देखते हैं, -1 + 3 2। अगर हम 1 से 3 तक जा रहे थे तो वो था 4, और -1 + 3 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। 2 हमने क्यों लिया? क्योंकि वो 4 से छोटा था। अगर वो पुराने डिस्टेंस से छोटा है तो हम उसे ही लेंगे, जो हम पहले भी करते थे। क्या 1 से 4 तक हमारे पास 2 एजेस हैं? हाँ, 1 से 2 और 2 से 4। -1 + 2 1, जो कि इन्फिनिटी से छोटा है तो हम ले लेंगे। 1 से 5 तक है, हाँ 1 से 2, 2 से 5, तो -1 + 2 1। तो अभी हमारे पास सबकी हो गई हैं। अब हम 3 एजेस पे आते हैं। क्या 1 से 2 3 एजेस से हम जा सकते हैं? 1 से 2 3 एजेस से नहीं जा सकते, तो -1 ही लिख देंगे। 1 से 3 हम 3 एजेस से जा सकते हैं, देखते हैं। हाँ, जा सकते हैं। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 3, तो हम इससे 3 एजेस से जा सकते हैं। अब इसका डिस्टेंस देखते हैं, -1 + 2 + 5, यानी 6 आएगा। 5 + 2 7, -1 6। 6 लेकिन 2 से बड़ा है तो हम इसे नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख देंगे। क्या 1 से 4 तक हमारी 3 एजेस हैं? देखते हैं। 1 से 4 तक 3 एजेस हाँ हैं। 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 4। अब इसका डिस्टेंस देखते हैं, -1 + 2 -3, यानी -4 + 2 -2, तो हम -2 लिख देंगे। 1 से छोटा था -2, हमने वो ले लिया और 3 एजेस के थ्रू गए हैं। अब क्या 1 से 5 तक हमारी 3 एजेस हैं? 1 से 5 तक हमारे पास 3 एजेस नहीं थी, तो हमने इसका डिस्टेंस 1 ही लिख दिया। अब 4 एजेस पे आते हैं। क्या 1 से 2 तक 4 एजेस हैं? नहीं, तो -1। क्या 1 से 3 तक 4 एजेस हैं? 1 से 3 तक 4 एजेस, हाँ 1 से 3 तक 4 एजेस हैं। ऐसे 1 से 2, 2 से 5, 5 से 4 और 4 से 3। तो इसका डिस्टेंस देखते हैं, -1 + 2 -3 + 5, यानी 7 -4 3। 3 2 से छोटा नहीं है, तो मतलब 2 छोटा है 3 से, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख देंगे। अब 1 से 4 तक 3 एजेस हैं। 1 से 4 तक हमें देखनी है 4 एजेस। 1 से 4 तक हमारी 4 एजेस नहीं है, तो हम पुराना डिस्टेंस ही लिख देंगे। 1 से 5 तक भी हमारी 4 एजेस नहीं है, तो हम पुराना डिस्टेंस ही लिख देंगे। तो ये है हमारा सोर्स नोड से सबके लिए शॉर्टेस्ट पाथ, यानी 1 से 2 का है -1, 1 से 3 का 2, 1 से 4 का -2, 1 से 5 का 1। तो बेलमैन फोर्स से हमने सारी नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया वाया सोर्स नोड। प्रोसेस क्या था? यहाँ पे सोर्स नोड लिखनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस लिखनी है। सबसे पहले देखना है कि सोर्स नोड से बाकी नोड्स तक एक एज है, जिनका है उनका लिख दो, बाकी सबका इन्फिनिटी लिख दो। फिर बाकी सोर्स नोड से बाकी नोड्स के लिए 2 एजेस, सोर्स नोड से बाकी नोड्स के लिए 3 एजेस, और सोर्स नोड से बाकी नोड्स के लिए 4 एजेस। तो अब हम देखते हैं बेलमैन फोर्ड की एल्गोरिथम। तो सबसे पहले इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, जो इनिशियलाइज सिंगल सोर्स हमने पिछली वीडियो में देखी थी, यानी कि सबका डिस्टेंस पहले इन्फिनिटी और सोर्स नोड का खुद से डिस्टेंस 0। फिर फॉर i = vg-1। vg-1 क्यों लिया? क्योंकि जितनी हमारे पास वर्टिसेस है उससे एक कम अपनी एजेस लेंगे, तो एजेस के लिए हमने ये लिया। फॉर ईच एज uv बिलोंग्स टू e ऑफ g, जो भी है जो एजेस में बिलोंग कर रही हैं सबके लिए पाथ देखो, यानी vg-1 जितनी हमारी वर्टिसेस है उससे सोर्स नोड तक का सबका पाथ देखो, और जिसका छोटा है वो लिखते जाओ। अब ये हमारी एल्गोरिथम छोटी सी आती है टू डिटेक्ट नेगेटिव वेट साइकिल, यानी क्या नेगेटिव वेट साइकिल हमारे ग्राफ में एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये कैसे हमें पता चलेगा? अगर हमने सबका पाथ निकाल लिया, हमने जो फाइनल आंसर निकाल लिया, उसके बाद भी कोई ऐसा पाथ बचता हमारे पास आता है कि वो जो हमारा जो पाथ है उससे छोटा आ रहा है, यानी मैंने अपना फाइनल आंसर निकाल लिया। अगर हमारे ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल होती, तो अगर हम वापस से चेक करते तो वापस से हमारे पास कोई शॉर्टेस्ट पाथ निकल के आ रहा है, तो यानी उसमें नेगेटिव वेट साइकिल है। तो
वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, यानी जो भी हमने आंसर निकाला है वो गलत है, क्योंकि बार बार जब हम रिविजिट करेंगे उसी नोट को तो हमारा पाथ और भी छोटा होता जाएगा ड्यू टू नेगेटिव वेट साइकिल। तो अगर ऐसा है नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट कर रही है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वरना ट्रू रिटर्न कर दो, यानी जो आंसर है वो रिटर्न कर दो। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ ई और ऑलमोस्ट वो सेम होते हैं तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ये थी हमारी बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।